जय हिंद फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग कैंसर के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या कुछ है। इससे पहले हम एक न्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है। पुतिन साहब ने बोला कि हम लोग कैंसर के वैक्सीन बनाने के बहुत ही करीब हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है। तो देखिए, कैंसर जो है एक ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ सेल है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, कैंसर आखिर कैसे हो जाता है? तो ग्रुप ऑफ सेल है जो कि ए अनकंट्रोल्ड ग्रुप ग्रोथ करने लगता है। कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ नहीं करता, अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करता। और आपका जहां पे कैंसर हुआ है उसके बाद वहां से कुछ दिन बाद अलग अलग बॉडी साइट में फैलने लगता है। ठीक है ना। अदर पार्ट में भी जाने लगता है। तो इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये नॉर्मल सेल हो गया। ये आपका नॉर्मल सेल दिख रहा है और बीच में जो आपका दिख रहा है ये कैंसरस सेल यानी कि ट्यूमर वाला सेल दिख रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं न्यूज पे। तो न्यूज क्या था, तो रसिया के प्रेसिडेंट है, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग करीब करीब कैंसर वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच गए हैं। अभी बना नहीं है, वो ट्रायल में है, लेकिन बोल रहे हैं कि करीब करीब हम लोग बना लिए। देखिए, ये पुतिन साहब यानी कि रसिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है ना। उसके अनुसार बोले हैं कि cancer vaccine and immunomodulatory drugs of a new generation. I hope that soon they will be effectively used as methods of individual therapy. मीन्स कि करीब करीब बना चुके हैं। ठीक है ना। कैंसर वैक्सीन और इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स। इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स क्या है, तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है, जिसके चलते कोई भी बीमारी होती नहीं। मीन्स होती है लेकिन इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने के कारण उसको तुरंत मार के खत्म कर देता है। अब देखते हैं कि कैंसर होता कितने टाइप का है। तो देखिए, कैंसर कितने टाइप का होता है, तो मेजर रूप से करीब करीब 200 कैंसर होते हैं। ठीक है ना। 200 तरह के कैंसर होता है जिसको हम लोग चार कैटेगरी में करेक्टराइज किए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं कार्सिनोमा। तो एक कार्सिनोमा की बात किया जाए तो उसके ऊपर जो सबसे सुपरफिशियल रहता है यानी कि इपिथेलियम टिश्यू उसमें होता है। ठीक है। तो कार्सिनोमा किसमें होता है, जनरली इपिथेलियल टिश्यू में होता है, जो कि सुपरफिशियल टिश्यू है, इसमें होता है। इसका एग्जांपल जैसे कि क्या हो गया, आपका प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ठीक है ना। ब्रेस्ट कैंसर हो गया। पल्मोनरी कैंसर हो गया। पल्मोनरी मतलब लंग कैंसर। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। कोलोट्रल कैंसर हो गया। ठीक है ना। ये आपका आंत में होने वाला कैंसर है, कोलोट्रल कैंसर। अब सार्कोमा की बात किया जाए तो सार्कोमा जनरली वहां पे होता है जहां पे दो टिश्यू आपस में ज्वाइंट होते हैं या कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना। या एक दूसरे को सपोर्ट प्रदान करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजेन वाले इलाका में होगा। ठीक है। मसल्स में होगा, टेंडम में होगा, आपका वाइटल फ्लूइड वेसल्स में हो जाएगा, नर्व में हो जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में हो जाएगा। कौन सा, सार्कोमा। तो कार्सिनोमा और sarcoma में अंतर क्या है कि ये जनरली सॉलिड ट्यूमर टाइप का होता है और ये एपिथेलियल टिश्यू में होता है, सुपरफिशियल में। और जहां पे दो टिश्यू कनेक्ट होंगे वहां पे अगर कैंसर होगा तो क्या कहलाएगा, सार्कोमा। अगर ल्यूकेमिया की बात किया जाए तो ल्यूकेमिया का जनरल नाम आपका क्या हो गया, आपका ब्लड कैंसर हो गया। ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। ये कितने टाइप का होता है, तो ये मेनली रूप से इसमें तीन तरह के बोला गया है। एक हो गया आपका एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया हो गया, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया हो गया, एक्यूट मेलोइड ल्यूकेमिया हो गया। अब देखिए, इसमें एक टर्म आ रहा है एक्वेटिक, एक हो गया क्रोनिक। तो अगर जिनको एक्वेटिक और क्रोनिक टर्म नहीं समझ में आ रहा है, ये हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, एक चीज और, अब जितना भी हम पढ़ाते हैं, जितने भी चीज आप लोगों को साथ शेयर करते हैं, वो सब का टेलीग्राम में प्रॉपर पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और सबसे लास्ट क्या हो गया, लिम्फोमस। ठीक है ना। यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाला कैंसर, जिसका दो एग्जांपल है। एक हॉडकिंस हॉडकिंस लिम्फोमा हो गया और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा हो गया। ठीक है। अब हम लोग कैंसर के स्टैटिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड देखते हैं, यानी कि पूरा दुनिया में देखते हैं। तो देखिए, अभी तक हमें जो डाटा मिला है वो 2020 तक का ही मिला है, वर्ल्ड वाइड की अगर बात किया जाए।
तो वर्ल्ड वाइड में 2020 तक में करीब 18.1 मिलियन कैंसर आपका डिटेक्ट हुआ था। कितना? 18.1 मिलियन कैंसर। ठीक है ना, मिलियन बोलते हैं 10 के पावर 6 को। सोचिए, 18 मिलियन कैंसर आपका डिटेक्ट हुआ था। ठीक है ना, जिसमें कि करीब 9.6 मिलियन मारे गए थे लोग, डेथ हो गया था उनका। मीन्स कि जितना डिटेक्ट हुआ उसका आधा क्या हो गया? डेथ हो गया था। बहुत ही ज्यादा है। अगर बात किया जाए मोस्ट मोस्ट जो कैंसर होता है, ठीक है, ग्लोबली, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज्यादा नंबर था, 13%। ठीक है, लंग्स कैंसर कितना? 6% आपका। और कोलेक्ट्रल कैंसर की अगर बात किया जाए तो ये 5% का केस डिटेक्ट हुआ था, जो कि आपका एक ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है ना, लिप ओरल कैविटी कैंसर का करीब 10% है। ठीक है, कोलेक्ट्रल कैंसर 5% हो गया, लंग कैंसर 6%, स्टोमक कैंसर, और बाकी सब इसमें आ गया। हाँ, एक चीज और बात, इंडिया का ही बहुत फेमस एक्टर थे इरफान खान। ठीक है, उनका भी डेथ कोलेक्ट्रल कैंसर के कारण ही हुआ था। अब आगे बात करते हैं स्टैटिक्स। आपका ए इंडिया का स्टैटिक्स है, ठीक है ना, ये इंडिया का स्टैटिक्स है। इसकी अगर बात किया जाए तो करीब 14,61,427 केस डिटेक्ट हुआ था। कब? 2022 तक। ठीक है, यानी कि करीब 10,000 में 100 पर्सन का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, 10,000 में करीब 100 पर्सन कैंसर पाया गया था। जिसमें कि अगर बात किया जाए तो लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा था। लंग कैंसर मेनली रूप से क्या इसमें था? मेल में था, क्योंकि मेल यहाँ के ज्यादा बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। और फीमेल में ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर देखा गया था। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा फीमेल में ही होता है। अगर बात किया जाए तो आपका 0 से 14 साल के बच्चे, यानी कि जन्म से 14 साल के बच्चे में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर पाया गया? तो आपका लिम्फोइड ल्यूकेमिया पाया जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर पाया गया था। जिसमें कि अगर बॉयज में बात किया जाए, जितना कैंसर डिटेक्ट हुआ उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर पाया जाता है? ब्लड कैंसर। यानी कि जिसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ जितना, मीन्स कि अगर 100 बॉयज में कैंसर है तो उसमें करीब 29.2% कैंसर आपका क्या था? आपका लिम्फोइड ल्यूकेमिया था, यानी कि ब्लड कैंसर था। और गर्ल्स की बात किया जाए तो 100 गर्ल्स में अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसमें 24.2% ऐसे गर्ल्स थे जिसमें कि एक कौन सा कैंसर था? आपका लिम्फोइड ल्यूकेमिया था। बाकी में आपका ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब सभी चीज आ गया। इंक्लूडिंग ऑफ द कैंसर केसेस एस्टिमेटेड टू इंक्रीज, यानी कि 12.8% इंक्रीज हो जाएगा। कब तक? 2025 में। कब से? 20 में से। यानी कि अगर 2020 में 2020 में आपका 100 केस डिटेक्ट हुआ होगा तो 2025 में आपका कितना हो जाएगा? 112.8 केस, यानी कि 12.8% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना, जितना केस 2020 में डिटेक्ट हुआ था उसका करीब साढ़े 12%, यानी कि 12.8% केस आपका बढ़ जाएगा। कब तक? 2025 तक, जो कि एक बहुत ही सीरियस बात है। और अधिकतर जिसका भी कैंसर होता है उसमें मैक्सिमम का डेथ हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम बात किया जाए, देखिए एक ग्राफ की, तो जितना भी कैंसर हुआ है, मेल और फीमेल की बात किया जाए तो मेल में सबसे ज्यादा आपका लंग कैंसर देखने के लिए मिला है। फिर क्या? माउथ कैंसर। लंग कैंसर इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, या कोल माइन में काम करते हैं, या पॉल्यूटेड इलाका में रहते हैं, या जहाँ पे गिट्टी सब की चुराई होती है वहां पे काम करते हैं, तो उस कंडीशन में लंग कैंसर होने की चांसेस ज्यादा रहता है। या गुटखा चुबाते हैं जिसके चलते माउथ कैंसर, या खैने सब खाते हैं जिसके चलते आपका माउथ कैंसर होता है। फिर प्रोस्टेट कैंसर, टंग कैंसर। अगर फीमेल में बात किया जाए तो सबसे मेन कैंसर होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है ना, 100 फीमेल में अगर कैंसर हुआ है तो करीब 28.8% चांसेस है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर होगा। और दूसरा हो गया सर्विक्स कैंसर। यही दो मेन कैंसर होता है फीमेल में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, एज वाइज बात किया जाता है तो सबसे ज्यादा जो देखा गया है तो 60 से 64 वाले एज में कैंसर होने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है ना, ये आपका जो है भूरा कलर में वो मेल का ग्राफ है, और जो आसमानी कलर कलर है उसमें फीमेल का ग्राफ है। तो देखिए, जो 60 से 64 साल वाला एज होता है इसमें सबसे ज्यादा कैंसर होने की चांसेस होती है।
ठीक है ना। मीन्स कि अगर जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 45 साल से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उधर कैंसर होने की चांसेस बढ़ते जा रही है आपका 60 से 64 साल तक, फिर धीरे धीरे घट रहा है। अब कैंसर कॉज मेनली रूप से क्या होता है भाई, तो तंबाकू चिबाने से, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से, ठीक है ना। आप अनहेल्दी डाइट खाते हैं, जाके डेली ठेला पे एकदम पानी पूरी बिकते रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं आपका छोला भटूरा, जो बहुत बार तेल को यूज कर चुका है, उसी को बार बार उसी में दे रहा है, तो ये सब बहुत ही आपका नुकसानदायक है। या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाए और बहुत दिनों तक रह जाए उसके कारण, या रेडिएशन में चले जाएं, या बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स वहां पे निकला है, जैसे कि आपका क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो उसमें क्या होता है कि उसके संपर्क में आ गए तभी कैंसर हो सकता है। मस्टर्ड गैस क्या हो गया, इसके संपर्क में, एक तरह का केमिकल है जिसके संपर्क में आते हैं तो कैंसर हो जाता है। या फिर बहुत ही रेडिएशन में आ गए, जैसे कि आप नाम सुनेंगे अल्फा, बीटा, गामा। तो ये सब क्या हो गया, इससे हार्मफुल, एक तरह का हार्मफुल केमिकल है हम लोग के लिए, ठीक है ना, जो कि हमारे अगर बॉडी में पड़ जाए तो भी कैंसर हो सकता है। या फिर आपका फैमिली हिस्ट्री हो पहले कैंसर का, यानी कि आपके पूर्वज को, मम्मी पापा, पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इन सब को हो, तभी आपको पॉसिबल है कि हो सकता है। अब बात किया जाए सिम्टम्स क्या कुछ होता है कैंसर में, आखिर सिम्टम क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा, या बढ़ भी जाता है कुछ कुछ में, बहुत थकान फील करेंगे, बहुत ज्यादा पेन रहेगा, ठीक है ना। वॉल और ब्लाडर्स हैबिट, ठीक है, आपका बॉल या ब्लाडर्स हैबिट क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नाक मुंह से, या फिर ब्लीडिंग होने लगेगा, या फिर जो भी नेचुरल बॉडी का जो भी नेचुरल पोर्स है जहां से ब्लीडिंग पॉसिबल, वहां पे या तो ब्लीडिंग होने लगेगा या डिस्चार्ज होने लगेगा, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए ए लंप इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंप मीन्स कैसे, गांठ तरह महसूस होगा ब्रेस्ट में, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, या फिर जहां पे भी हुआ है उस पार्ट में, उस बॉडी के पार्ट में। अब हम लोग कैंसर के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, कैंसर में अगर हमें ईयरली डायग्नोसिस हो जाए, यानी कि शुरुआत में डायग्नोसिस हो जाए, तभी हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कैंसर पूरे बॉडी में फैल जाए, तब इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कैंसर को जनरली पांच पांच स्टेज में बांटा गया है, 0 से लेके 4 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जिसमें कि पांच, चौथा है जो सबसे खराब है, खतरनाक स्टेज होता है। चौथा जो स्टेज होता है, जो सबसे खराब स्टेज होता है, जिसको मेटास्टेसिस स्टेज बोलते हैं। मेटास्टेसिस स्टेज बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि कैंसर पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो अगर मेटास्टेसिस कंडीशन में पहुंच जाए तो तब इलाज पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैंसर ईयरली स्टेज में डायग्नोसिस करके उसका इलाज करना शुरू कर दें, तभी आप कैंसर के से प्रॉपर बच सकते हैं। फिर सेकंड की बात किया जाए तो आपका क्या हो गया कि आपका कैंसर में बायोप्सिस होगा, ठीक है ना, इमेजिंग टेस्ट होगा बहुत सारा, और ब्लड टेस्ट होता है। फिर क्या होता है, आपका प्रॉपर कैंसर पता चल जाएगा कि किस तरह का आपका कैंसर है, तो उस अनुसार से उसका इलाज होता है। क्योंकि कैंसर भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि आपका ब्लड कैंसर हो गया, पहले ही बताया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, या स्किन कैंसर हो गया। तो उस हिसाब से उस पेशेंट का हेल्थ को देखते हुए उस पे उसका इलाज किया जाता है। अब इलाज भी कितने तरह से हो सकता है, जैसे कि सर्जरी हो गया, सर्जरी में क्या करते हैं कि उस कैंसर वाले पार्ट को काट के निकाल देते हैं। या रेडिएशन, रेडिएशन में क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर हाई एनर्जी का रेडिएशन देते हैं जहां पे कैंसर है, और उस सेल को ही जला के मार देते हैं। या कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मतलब कि दवा, मेडिसिन देंगे, ठीक है ना, केमिकल से, यानी कि मेडिसिन देंगे और मेडिसिन के थ्रू उस कैंसर को मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो क्विटिंग स्मोकिंग, मतलब कि आप कैंसर को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर अल्कोहल पीते हैं, आदत नहीं छूट रहा है, तो एक लिमिट में पीजिए, ये नहीं कि पी के और सोए हुए हैं कहीं पे भी, ऐसा नहीं करना है। हमेशा हेल्दी डाइट खाना है, ठीक है ना। और जो भी आप अभी तरह तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड वैक्सीन आप ले लीजिए या लेते रहिए, ताकि उस इन्फेक्शन से बचा रहे और फाइनल कैंसर में चेंज ना हो। और रेगुलर कैंसर का आप चेकअप करवाते रहेंगे, ठीक है। अब
अब हम लोग बात करते हैं कुछ एडिशनल जानकारी के लिए। तो अगर आपको एडिशनल जानकारी लेना है तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी करके एक साइट है, इसका बहुत ही फेमस साइट है जो कि अमेरिका का है। ठीक है, उस पे आप जाके देख सकते हैं पूरा कैंसर रिलेटेड डाटा, अगर और जानकारी लेनी है तो। या फिर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये डाटा पे जा सकते हैं, ये साइट पे जा सकते हैं, ये प्रॉपर इंडिया का है। और वर्ल्ड वाइड की बात किया जाए तो आप WHO के साइट को फॉलो कर सकते हैं। और हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आपसे निवेदन है, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी इसका PDF चाहिए जिन लोगों को, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। ठीक है ना, वहां पे आपको इस वीडियो का PPT मिल जाएगा। और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।